एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। तो इससे आगे की वीडियो आपने कल देख ली थी जिसमें कि मैंने पोहा बनाए थे और अभी यहाँ पर मैं बना रही हूँ कटहल की सब्जी। तो ये एक ही दिन की वीडियो है, इतनी ज़्यादा सूट हो गई थी ना कि कम से कम 2-2.5 घंटे की वीडियो बन गई थी। फिर आप लोग कब तक देखते, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ अभी मैं बना रही हूँ कटहल। तो कटहल में ना तेल गरम हो गया, उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया। यहाँ पर प्याज, अदरक, लहसुन तीनों चीज़ मैंने जो चॉपर था ना उसमें कट कर ली थी वो मैंने डाल दी। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल के प्याज को ना भुनने के लिए छोड़ दिया। और अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ बेसिक मसाले, जैसे कि धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर। तो ये तीनों चीज़ें सब्जी के हिसाब से डालनी है, जितना कटहल है उसके हिसाब से। और मेरा बहुत मन करता है कि मैं कटहल की जो रसे वाली सब्ज़ी आती है ना वो बनाऊं, लेकिन मेरे घर में ना फिर कोई नहीं खाएगा, केवल मैं ही खाऊंगी। तो इस वजह से फिर मैं बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी है ना वो कटहल की सब्ज़ी रसीली बनाती थी। सो बहुत याद आती है मम्मी के हाथ के खाने की, क्योंकि कोई कोई खाना है ना मुझे मेरी मम्मी के हाथ का बहुत अच्छा लगता था। तो स्पेशली कटहल की सब्ज़ी वो मेरे मम्मी के हाथ की ही अच्छी लगती थी। चाहे मैं कितना भी बना लूँ लेकिन वो टेस्ट नहीं आता, माँ वाला स्वाद होता है ना वो हमारे हाथ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर फाइनली कटहल को मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर डाल दिया और नमक डाल दिया। और कटहल को मैंने हल्का सा ना एक सीटी से भी कम, यानी हल्का सा उबाल लिया था, ताकि उसका जो दूध वगैरह होता है ना वो निकल जाए। तो यहाँ पर है ना नमक डाल दिया, पानी डाल दिया। अब कटहल को मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी यहाँ पर ढक के। तो जब तक कटहल बनेगा और तब तक है ना मैं अपने घर के बाकी के काम कर लूँगी। तो झाड़ू वगैरह तो सब हो चुका था, बस अभी पोछा बाकी था मेरा। और ये बर्तन जो नाश्ते के हो गए थे ये बाकी थे, तो मैंने सोचा पहले बर्तन कर लेती हूँ, फिर मैं पोछा करके सीधे नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने फिर दोपहर की रोटी वगैरह बनाई थी, सब्जी में बनाकर पहले रख गई थी, क्योंकि आज ये संडे की वीडियो है इस वजह से। और साथ में ही आपको सॉरी, संडे की वीडियो नहीं है, कल की वीडियो है। तो साथ में ही आपको है ना शाम की वीडियो भी देखने मिलेगी, क्योंकि बर्तन वगैरह करने के बाद फिर मैं अपने उसी रेगुलर के काम में चली गई थी। तो फिर मैं बर्तन करके फ्री हुई और उसके बाद आपसे मिलूँगी सीधे अब शाम को। तो चलिए फटाफट से ऐसा करते हैं, बर्तन धो लेते हैं, फिर मिलते हैं हम आपको। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और एप्रिन पहन के रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं अभी किचन में है ना थोड़ी देर पहले यानी काम कर रही थी। फिर मेरी मम्मी का फोन आया, यानी उनका वीडियो कॉल आया, और वो अपना घर दिखा रही थी। बोलती है देख रही हूँ तेरा घर। मैंने कहा मम्मी अब तो ये घर आपका है, मेरा रहा ही नहीं। तो अभी क्या है कि उनके घर में भी रिनोवेशन का काम चल रहा था, मम्मी के घर में। तो किचन, बाहर का बरामदा, सब कुछ एकदम न्यू करवा दिया उन्होंने। तो बोल रही थी सबसे पहले मैं तुझे दिखा रही हूँ, क्योंकि वो कुछ भी करती है ना तो मुझसे सलाह लेती है। तो घर बनने से पहले वो मुझसे सलाह ले रही थी, क्योंकि मेरा भी घर बन रहा था ना। तो ये बता, इसको ऐसे करूँ कि कौन सा नल लगाऊं, क्या करूँ, सब पूछ रही थी, मैं बताती जा रही थी। और अभी पता है क्या पूछ रही थी कि ये मनी प्लांट तूने कैसे उगाई है, मुझे बता, मैं भी उगाऊंगी। तो अभी यही सब बातें चल रही थी मम्मी की। और यहाँ पर मैंने काफी सारा सामान मंगाया जो कि खत्म हो गया था और मुझे चाहिए था। तो मैंने कहा कि चलो शाम का टाइम है अभी। वैसे मैं दोपहर में करने जा रही थी ये काम, लेकिन मम्मी से बात करते करते, आरू शांत आरू, तो मम्मी से बात करते करते ना काफी टाइम चला गया। सो अब मैं लगी हूँ काम में अपने फटाफट से। और यहाँ पे मुझे दाने दाने हो गए हैं, दिखेंगे इसमें, नहीं दिखेंगे कैमरे में, कुछ कैचअप नहीं हुई है। देखो दाने दाने दिखे गर्मी से। सो अभी पता है पहले क्या बनाऊंगी, अभी मैं आरू के लिए बनाऊंगी उपमा, क्योंकि वो लड़की ने इतना रो रही है। सारा दिन हो गया, कम से कम आज मैंने 3 बार कुकिंग की, लेकिन वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि काम इतना हो जाता है ना कि वीडियो शूट नहीं हो पाती है। पूरा किचन अभी मैंने क्लीन किया, क्योंकि क्लीन कर रही थी ना तो लाइट चली गई और पानी खत्म हो गया था टंकी में। तो बर्तन मेरे अधूरे पड़े थे, फिर लाइट आई, फिर पानी भरा मैंने टंकी में, उसके बाद बर्तन धोए, पूरा किचन क्लीन किया। फिर मम्मी का फोन आ गया और मैं बिजी हो गई। तो घर के काम तो लगे ही रहते हैं, वीडियो भी मेरा काम है, लेकिन मम्मी से बात करने से कुछ अलग खुशी मिलती है। मन तो कर रहा है कि मैं अहमदाबाद जाऊं, लेकिन घर में काम चल रहा है। दिल से बताऊं तो बहुत मन कर रहा है, लेकिन नहीं हो सकता। सो अभी है ना यहाँ पे सामान मंगा के रखा है मैंने। ये चीनी, क्योंकि चीनी खत्म हो गई थी, और ये मैदा मंगाई है। सोच रही हूँ कुछ थोड़ा बहुत नाश्ता बना दूं बच्चों के लिए,
क्योंकि इतने दिनों से घर में काम चल रहा था, मिस्त्री लगे हुए थे। दिन क्या, इतने महीने हो गए जब से दीदी की वहां से लौटी हूँ, उसके बाद से ये मानिए कि दूसरे तीसरे दिन से घर का काम स्टार्ट हो गया। और होली का त्योहार भी हमारा कैसा मना आप सबको पता ही है। कुछ भी बच्चों के लिए मैंने एक मिठाई का टुकड़ा तक नहीं मंगाया। तो सोच रही हूँ कि कुछ बना दूं ताकि बच्चे चलते फिरते कुछ खा सकें। और ये सूजी मंगाई है मैंने तो नहीं मंगाई थी, ये ले आए हैं क्योंकि सूजी ऑलरेडी घर में काफी रखी हुई है। और ये रिफाइंड की कट्टी और ये दही, रिफाइंड कितने की आई है, इसमें प्राइस टैग है ना जो उन्होंने हटा दिया है, देखो। क्यों जी, सुनो, रिफाइंड आई है 870 रुपए की। और मैं ये फॉर्च्यून वाली ही मंगाती हूँ, ये अच्छी आती है, फॉर्च्यून वाली या धारा वाली। तो मैंने तो बता दी थी, फिर जे लेकर आए, मैं नहीं गई थी। और आज लगाई मैंने अपने हाथ में मेहंदी, बस इतनी सी। कौन पड़ा हुआ था तो मैंने कहा चलो इसको यूज कर लेते हैं। मेरे हाथ में मेहंदी आएगा मेरे पास, आजा 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 आजा। इसको मेहंदी से बहुत प्रॉब्लम होती है, आजा आजा आजा। देख मेहंदी, देख मेहंदी, सुन मेहंदी, देख देख मेहंदी, देख 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 देख। मान जाओ, तेरे लगा दूं? ले, लग गई मम्मी ने मेहंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी, मेहंदी लगा दी। तो यहाँ पे आरू के लिए बन रहा है शाम का नाश्ता, क्योंकि उसको ना सुबह कद्दू की सब्जी, सॉरी कद्दू नहीं, कटहल की सब्जी उसको सुबह अच्छी नहीं लगी थी। वो कटहल की सब्जी बिल्कुल नहीं खाती है, तो मैंने उसके लिए हालांकि आलू की थोड़ी सी सब्जी बना दी थी, लेकिन फिर भी उसको ना शाम को अब अपनी मर्जी का कुछ खाना है। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही हूँ उपमा। आरू को उपमा, उत्तपम ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत प्यार से, चाव से और पेट भर के खाती है। तो अभी उसके लिए मैं यहाँ पे उपमा बना रही हूँ, और मैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से बनाती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरी खुद की स्टाइल है। मैंने जब छोटी थी ना, तब मैंने गुजरात में एक बार इस तरह से खाया था, अहमदाबाद में। तो तब से मैं इसी तरह से बनाने लगी हूँ, क्योंकि यही स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आरू को भी। तो सबसे पहले प्याज भून लिए मैंने, और थोड़े से मैंने क्या बोलते हैं, मीठे नीम के पत्ते, हाँ मीठे नीम के पत्ते डाले, प्याज डाली और राई डाली, जीरा नहीं डालना इसमें, मूंगफली के दाने डाल दिए, सब चीज़ों को भून के फिर सूजी डाल दी, सूजी को भी अच्छे से भून ली, और उसके बाद डाल दिया पानी। और पानी मैंने यहाँ पे डाला था 2 गिलास, क्योंकि सूजी है ना पानी को अच्छे से सोख कर लेती है। पानी डाल के फिर यहाँ डाल दिया मैंने नमक, और नमक स्वाद अनुसार डालना है। लाल मिर्च चाहें तो आप डालें, नहीं तो ना डालें। मैंने 1 चुटकी डाली थी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है आधी कटोरी दही, और दही को अच्छी तरह से ना इसमें मिक्स कर लेना है, जो लम्स वगैरह है ना दही में वो ना रहें। आप चाहें तो विस्कर से भी कर सकते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। और यहाँ मैंने लाल मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल दी, और ये आरू का उत्तपम बनके हो गया रेडी, सॉरी उपमा बनके हो गया रेडी। अम्मा बताओ, भूजा खा रहे थे, आप क्यों नहीं बना रही हो? बेटा उनका त्योहार खुल गया, हमने बना लिया। आप मेरे लिए भी बनाना। भूजा खाना है मुझे, तेरे को भी? क्यों, ताऊ ने अम्मा ने दिन नहीं दिया? नहीं दिया, मैं बना दूंगी। ओहो, और गरम चीज में हाथ क्यों डालता है मोलू? चेक कर रहा था। हो गया चेक? बस मम्मी आए क्या? उपम इसे तो मैं खाता नहीं मम्मी, मैं तो खाती हूँ, मेरा दे दो। भाई आरू को भूजा खाने हैं, और अम्मा पापा मुझे देते नहीं है। उसको भूजा खाने, क्योंकि मैंने तो त्योहार पे बनाए नहीं थे। अब मुझे क्या पता मेरी सास के घर में बने हैं या नहीं बने, या कोई देकर गया है किया क्या, मुझे तो कुछ पता नहीं। अभी खा रही होंगे तो इनका देख के मन कर रहा है खाने का। अब मैं बना दूंगी, ठीक है। अब बेशक त्योहार चला गया, पर बच्चों का मन तो मन होता है ना। चलो मैं बना दूंगी, ठीक है। जैसे खाना पड़ता है? अरे किसी से भी खा ले, तो बिगड़ी हुई थी इसलिए। आप ही आ जाओ बेटा। देखो प्लास्टिक की चम्मच लेके आया है गरम चीज में। बोलो इससे नहीं खाते बेटा, प्लास्टिक की चम्मच इससे खाते। चलो अरे खा लो ना दोनों। बोलो उसमें मूंगफली डालिए, मैंने मूंगफली। उपमा किस किस को खाना है आ जाइए। बहुत दिनों बाद घर में छोटी मोटी रेसिपीज बन रही हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। चलो चलो मैं लेके चलती हूँ। चलो ऐसे मेरा हाथ चल रहा है। लो देखो देखो देखो, ये रही मूंगफली, ये रही मूंगफली है ना।
चलो आप खाओगे ना, चलो मैं लेके आई। चलो चलो तुम भी चलो, टेबल पे बैठो चलो। तो यहाँ पे सबका नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो गया और मैं लग गई हूँ अपने किचन के बाकी के कामों में। तो पानी का कैंपर खाली हो गया था, उसको भरने के लिए गई हूँ अभी, और उसके बाद मैं लगूंगी अपने किचन के जो शाम के काम होते हैं, शाम का खाना पीना, नाश्ता बनाना है मुझे एक और, तो इन सब चीज़ों में लगूंगी। और यहाँ पर बाबा मुझे बुला रहे थे क्योंकि लाइट है ना, वो अभी क्या है कि सब कुछ एडजस्ट कर करके चलाना पड़ रहा है, क्योंकि समझ सकते हो कि जब नया घर बनता है ना तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको एडजस्ट करके हमको चलना होता है। जैसे कि लाइट फिटिंग नहीं है अभी मेरे घर में, बाहर वॉशिंग मशीन की फिटिंग नहीं है, तो हर चीज़ को मुझे एडजस्ट करके चलना पड़ रहा है। तो बस अभी उसी चीज़ के लिए गई थी। मैंने कहा बाबा अभी मैं आके लाइट लगाती हूँ। तो यहाँ पर मोलू रो रहा था कि मुझे दूध पीना है, क्योंकि उसने उत्तपम नहीं खाया, तो उसके लिए सॉरी उपमा नहीं खाया, तो उसके लिए ना मैं यहाँ पे दूध बना रही हूँ। और नया घर बनता है तो आप लोग भी समझ सकते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। तो यही होता है नए घर का सुख और नए घर की तकलीफ़, दोनों चीज़ें हैं जो कि मैं झेल रही हूँ। लेकिन वही है कि सालों पुराना सपना था जो कि अब जाके कहीं पूरा होने वाला है, कहीं ना कहीं हो ही गया है कि मुझे भी मेरा डिज़ायर घर, यानी जो मैं चाहती थी ना, बस वैसा घर मुझे मिलने वाला है। थोड़ा खर्चा तो हुआ, थोड़ी मेहनत तो लगी, लेकिन हाँ सपना पूरा हो गया। और आप लोग भी मेरे घर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो, क्योंकि मैं पता है अपने घर से ज़्यादा आप लोगों की खुशी से ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आप लोगों से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई लेना देना नहीं, और केवल एक प्यार, एक भाव की वजह से आप लोग मुझसे जुड़े हैं। बिना किसी मतलब से आप लोग मुझसे जुड़े हैं ना, तो वो जो रिश्ता होता है ना बिना मतलब का, वो सबसे गहरा होता है। क्योंकि आप में से कोई मुझे नहीं जानता, मैं आप में से किसी को नहीं जानती, लेकिन ये जो रिश्ता जुड़ा है ना, ये है असली प्यार का रिश्ता। तो बस मैं बहुत इस रिश्ते को लेके मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और नया घर, और बस वही है कि मुसीबतें झेलनी पड़ी कुछ दिन, और उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। तो भाई कुछ अच्छा पाने के लिए थोड़ी बहुत तकलीफ़ें, थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी ही पड़ती है, जो कि मैं अभी कर रही हूँ। क्या पेचकस यहीं रखा है, मंगा लिया, होल्डर मंगा लिया, लाओ मैं लगा दूँ, ला यहाँ लाओ उजाले में, अंधेरे में फिर कुछ ना कुछ खो जाएगा। देखो इसमें हाँ ये बोल्ट रह गया, अरे नीचे मिलते नहीं है इधर। भाई हमारे पापा बैठे रहते हैं अंधेरे में, कल लाइट लगाई और उसका होल्डर खराब हो गया, अब दूसरा मंगाया है। खोल दिया ये पूरा? हाँ। अच्छा ये डला है, तो मैंने कहा कि चलो होल्डर लगा देती हूँ तो उजाला हो जाएगा। अभी लाइट की फिटिंग बाकी है, देखो कब आते हैं। सारे मिस्त्री मस्त छुट्टी करने गए। अब मेरी चाय की गैस में बंद करके आई, पहले लाइट लगा दूँ तब चाय पीऊँगी। मेरे घर में पता है लाइट की आधी मिस्त्री हूँ मैं। अभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ती है तो हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बुला तो सकते नहीं है कि भाई हर छोटी छोटी चीज़ के लिए बुलाएं, मैं खुद ही कर लेती हूँ। और अभी से नहीं, शादी से पहले से ही मैं ऐसी हूँ। मेरे पापा को कुछ काम होता था तो बोलते रीनू तू कर दे, तो वही आदतें हैं ना मेरी, शामिल है अभी भी मुझ में। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड, क्योंकि इससे आगे की वीडियो मैं बनाऊंगी और हो सका तो शाम को ज़रूर डालूंगी। आज तो मैं डेफिनेटली डालने ही वाली हूँ शाम को वीडियो,
क्योंकि ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कहते हैं हेल्पफुल होगी अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो रेसिपी के लिए वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे करती हूँ एंड, और शाम को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके जाना। आई लव यू।